थंबनेल आपने पढ़ ही लिया होगा, बिल्कुल ऐसे ही हुआ है। अभी मैंने 2 लाख रुपया इक्वलेंट टू पाकिस्तानी रुपीस पे किया है अपना एक ऑब्जेक्शन को हटाने के लिए जो मेरे वीज़े पे लग गया था। क्यों लगा था, अभी मैं आपको पूरी स्टोरी सुनाता हूँ। पहले तो हम बात करते हैं जी कि अगर आप यूएई दुबई में आए हैं, विज़िट वीज़े पे आए हुए हैं, या आपका अभी रिसेंटली वीज़ा कैंसिल हुआ है और आपने अपना नया वीज़ा इशू करवाना है, तो जो रूल्स आपको मैं बताने जा रहा हूँ इनको आप गौर से सुन लें ताकि आप भी मिस्टेक्स ना करें और आपको इतना हैवी फ़ाइन्स ना हो। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि अगर आपने यूएई दुबई में आना है तो आपके पास कोई ना कोई वीज़ा होना चाहिए, या वो विज़िट वीज़ा होता है या रेजिडेंट वीज़ा होता है। अब लेट्स से आप यहाँ पे विज़िट वीज़े पे आए हैं तो आपके पास दो ऑप्शंस होती हैं, या उस वीज़े को एक्सटेंड करवा लें या फिर आप उस वीज़े को कन्वर्ट करके रेजिडेंट परमानेंट वीज़ा ले लें, या आप वापस अपने मुल्क चले जाएँ। पहले एक सिनेरियो में बात करते हैं जी कि आप यूएई दुबई के अंदर आए, आपने विज़िट वीज़ा लिया था लेट्स से 30 दिनों का, 30 डेज़ का। उसके ऊपर आपको 7 डेज़ का ग्रेस पीरियड मिलता है, मतलब आप 7 दिन उसके ऊपर रह सकते हैं। उसके ऊपर अगर आप रहेंगे यहाँ के तो आपको पर डे फ़ाइन शुरू हो जाएगा। अब वो फ़ाइन कैसे होता है कि पहले दिन आपको पड़ता है 100 धर्म्स का फ़ाइन, फिर उसके बाद पर डे आपको 50 धर्म्स का फ़ाइन पड़ता है। लेट्स से आपने 10 दिन ओवर स्टे किया है तो पहला आपका दिन आपको 100 धर्म पड़ गया, और जो आपके 9 डेज़ थे वो 450 धर्म्स, तो टोटल आपको 550 धर्म्स ओवर स्टे का पे करना होता है। अब आप लेट्स से यहाँ पे आए हुए हैं, आपकी जॉब थी या आपका कोई बिज़नेस था, आप अपने उसको कैंसिल करके नया वीज़ा ले रहे हैं, तो आपका जो पहला रेजिडेंट वीज़ा था वो कैंसिल होता है, फिर नया वीज़ा इशू होता है। सेम आपको यहाँ पे भी ग्रेस पीरियड मिलता है। अगर आप ओवर स्टे हों तो आपको ओवर स्टे का फ़ाइन पे करना होता है। लेकिन अभी रिसेंटली हुआ क्या कि ओवर स्टे का फ़ाइन का मसला तो नहीं होता, आप वो पे कर लेते हो, तो जब जैसे आप पे करते हो आपका नया वीज़ा इशू हो जाता है। लेकिन रिसेंटली अभी जो एक्टिविटी, जो कार्रवाई मेरे साथ हुई है वो मैं आपको बताता हूँ। मैंने अपना विज़िट वीज़ा इशू करवाया था साटा से, शारजा जो एजेंसी है, और ये एजेंसी जो है शारजा इमिग्रेशन से कनेक्टेड है और वहाँ से इनके विज़िट वीज़ा इशू होते हैं। अब मैंने विज़िट वीज़ा क्यों इशू करवाया, क्योंकि मैंने अपनी कंपनी जो है वो मैंने कन्वर्ट की थी दूसरी फ्री ज़ोन में। तो मैंने पहले मैं आउटसाइड यूएई गया, वहाँ जाके मैंने, क्योंकि कुछ काम भी थे मुझे, मैंने कहा वो मैं काम भी कर लूँ। काम करने के बाद मैंने अपना विज़िट वीज़ा इशू करवाया, फिर मैं यूएई दुबई के अंदर आया। अब विज़िट वीज़े के 30 दिन गुजर गए, मैंने उसको कन्वर्ट करवाना था अपना इन्वेस्टर वीज़ा पे। तो मैंने कंपनी रजिस्टर करवाई, लाइसेंस इशू करवाया, लाइसेंस के बाद मेरा वीज़ा प्रोसेसिंग में चला गया। अब लेट्स से कि होता ये है कि अगर आपका इमिग्रेशन में डिलेज़ आ जाएँ तो आपने जो ओवर स्टे किया होता है वो आप उसको फ़ाइन पे करके आपका वीज़ा इशू हो जाता है। लेकिन अब शारजा ने क्या किया है, लेट्स से अगर आपको आपका जो टाइम था 30 दिन था वो ख़त्म हो गए, उसके बाद आपको 7 दिन मिले ओवर स्टे के जिसमें आपको कोई फ़ाइन नहीं पड़ता, वो ग्रेस पीरियड होता है वो भी ख़त्म हो गया। अगर आप उससे ऊपर स्टे करते हैं यूएई के अंदर तो आपको फ़ाइन स्टार्ट हो जाता है। 3 दिन के बाद अगर आपने वो फ़ाइन पे नहीं किया, ये मिनिमम बता रहा हूँ, तो शारजा इमिग्रेशन आपको ब्लैक लिस्ट में डाल देता है। यस, वो आपको ब्लैक लिस्ट कर देगा। मैंने जैसे ही अपना, क्योंकि मैं तो वेट कर रहा था कि मेरा अपना परमानेंट वीज़ा आएगा, अचानक एक ईमेल आती है इनबॉक्स में मेरे कि आपका जो वीज़ा है वो ऑन होल्ड हो गया। मैंने कहा व्हाट, क्यों हो गया? जब मैं पोर्टल पे गया, चेक किया तो लिखा हुआ था रन अवे फ्रॉम शारजा स्पॉन्सर है। मैंने कहा मैं कहाँ भाग गया, मैं तो यहीं पे हूँ। मैंने सोचा यार कि मेरा तो कोई वीज़ा कभी शारजा से इशू नहीं हुआ, तो ये क्यों उन्होंने ऑब्जेक्शन लगाया? कोई मेरा ऐसा रिकॉर्ड भी नहीं है, क्या मैं यहाँ पे ऐसा कुछ किया हो मैंने? मैंने उसको रिसर्च की, देखा, फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि मेरा जो विज़िट वीज़ा था वो शारजा से इशू हुआ था। मैंने एजेंट को कॉल की, मैंने कहा यार ये क्या हुआ है? उसने मुझे बोला कि नुमान भाई आपने मुझे बताया क्यों नहीं, आप मुझे बता देते, मैं कुछ ना कुछ कर लेता। आई वॉज लाइक कि यार तुम्हें पता नहीं है, मैं तुम लोगों का ओल्ड कस्टमर हूँ, मैं तुम लोगों से वीज़ा इशू करवाता हूँ, एक रिकॉर्ड है, एक हिस्ट्री है, मेरा फ़ोन नंबर भी है, मुझसे पूछ लो, इन केस अगर 3 दिन ऊपर हुए भी हैं तो जनाब उसने कहा कि नुमान भाई हम कुछ नहीं कर सकते। फिर मैं चला गया इनके हेड ऑफिस साटा के, उनको मैंने बोला कि ये इस तरह से हुआ है, मैं आपका ओल्ड क्लाइंट हूँ, कस्टमर हूँ, मेरा ऑलरेडी वीज़ा इन प्रोसेस है, अब मेरा वीज़ा प्रोसेस के 5 दिन के बाद आपने मुझे ब्लैक लिस्ट कर दिया, तो इसकी गलती किसकी है? ये आपकी गलती है, साटा वालों की गलती है। साटा वालों ने कहा जी ये हमारी गलती नहीं है, शारजा इमिग्रेशन वालों की गलती है। शारजा इमिग्रेशन वाला कहता है जी कि जिस कंपनी के थ्रू, एजेंट के थ्रू
आपका वीज़ा इशू होता है, विज़िट वीज़ा, वो लोग डालते हैं। सो एट द एंड क्या हुआ, मुझे हैवी फ़ाइन्स पे करने पड़े। अब अगर आपका नाम एक दफ़ा ब्लैक लिस्ट में चला जाए, उसका मतलब होता है कि बंदा हो गया इश्तिहारी, भाग गया वो। फ़ाइन पे किए बगैर आपकी जान नहीं छूटेगी। जो फ़ाइन, जो जुर्माना है, उसकी अमाउंट है 1850, 1850 धर्म्स आपको पे करनी है अगर आपने अपना नाम ब्लैक लिस्ट से रिमूव करना है। अब ये तो होगी बात कि आपने अपना नाम ब्लैक लिस्ट से रिमूव करवा लिया। अब इनकी वजह से आपको जो ओवर स्टे फ़ाइन बढ़ता गया, लेट से आप इनका ओवर स्टे फ़ाइन पहले से स्टार्ट हो रहा था, 10 दिन तक इन्होंने आपका नाम ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, आपको पता नहीं चला, 3 दिन के बाद आपको पता चला, आपने प्रोसेस करवाया, बीच में छुट्टियां आ गई, 10 दिन गए, तो 10 दिन का जो ओवर स्टे फ़ाइन है वो आपको पे करना होगा। तो आपको ये ब्लैक लिस्ट वाला फ़ाइन और ओवर स्टे फ़ाइन दोनों पे करने होंगे। जब तक आप ये पे नहीं करेंगे, आपका रेजिडेंट वीज़ा या कोई भी वीज़ा इशू नहीं होगा। इसमें एक और चीज़ मैं आपको ऐड करता जाऊँ, अगर आपका कोई दुबई पुलिस से फ़ाइन है, ट्रैफिक से फ़ाइन है, कोई भी फ़ाइन है, गाड़ी का चलान हुआ है, आपका कोई भी फ़ाइन है जो आपसे रिलेटेड है, ट्रैफिक से, पुलिस से, अगर वो भी आपका कोई ओवरड्यू है तो वो भी आपको पे करना होगा। इन सब फ़ाइन्स को मिला के आपको, जब तक ये सारे फ़ाइन्स आप पे नहीं करेंगे, आपका नया वीज़ा नहीं लगेगा। सो प्लीज़ वो लोग जो इस टाइम यूएई दुबई में आए हुए हैं, ख़ास तौर पर शारजा का जिनका वीज़ा है, विज़िट वीज़ा, वो लोग प्लीज़ अपना जो ओवर स्टे अगर उन्होंने किया है 2 या 3 दिन, वो फ़ाइन साथ साथ पे करते जाएं। अगर आप अपना फ़ाइन साथ साथ पे करते जाएंगे, आपको ब्लैक लिस्ट नहीं करेंगे। लेकिन इनका पता भी नहीं है, तो अगर आप विज़िट पे आए हुए हैं, या तो अपना विज़िट वीज़ा एक्सटेंड करवा लें, या चुप करके अपने मुल्क वापस चले जाएँ, वरना आपको हैवी फ़ाइन्स पे करने पड़ेंगे। और तीसरे ऑप्शन क्या है कि अपने विज़िट वीज़े को बिफ़ोर एक्सपायरी कन्वर्ट करवा लें रेजिडेंट वीज़ा। सो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर करता चलूँ स्टोरी क्या हुई है हमारे साथ, ताकि आप लोगों के साथ भी ना हो। इफ़ एनी क्वेश्चन कमेंट डाउन बिलो, फॉलो मी इंस्टाग्राम। अपना ख्याल रखिएगा, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। अल्लाह हाफ़िज़।